राजस्थान के चुनावी साल में सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर अनशन किया और जन संघर्ष यात्रा भी निकाली, जिसने राजस्थान के लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक किया। क्योंकि इंडियन करप्शन सर्वे 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में राजस्थान नंबर 1 पर था। यहाँ 78% लोगों ने माना था कि उन्होंने काम कराने के लिए रिश्वत दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में वह कौन से 10 बड़े भ्रष्टाचार के मामले थे जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद मनोज पांडे के साथ, और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजस्थान के वह 10 बड़े भ्रष्टाचारों के बारे में। नंबर 10 पर है PHED के चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल और दलाल कजोड़ मल तिवारी का भ्रष्टाचार, जब इन्हें 10 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया था। हरमाड़ा और बढ़ारना में पानी को लेकर हुए PHED के 28 करोड़ रुपए के टेंडर के मामले में दलाल के मार्फत संबंधित फर्म की ओर से 10 लाख रुपए की रिश्वत दी जा रही थी। नंबर 9 पर है पाली में नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यज्ञदत्त विधवा को 13 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। परिवादी के काम में किसी भी तरह की अड़चन नहीं करने और उसकी 75 लाख रुपए की HR राशि रिलीज करने की एवज में नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट निगम लिमिटेड पाली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यज्ञदत्त विधवा ने 13 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। नंबर 8 पर है 5 करोड़ का बिल पास करने की एवज में 15.60 लाख की रिश्वत लेते हुए SMS अस्पताल के वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी RMRS के कैशियर अजय शर्मा और सहायक लेखा अधिकारी प्रकाश शर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। नंबर 7 पर है करीबन 3 साल पहले राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने परिवहन विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की थी। उन्होंने परिवहन विभाग के 8 अधिकारियों और 7 दलालों को पकड़ा था और उस वक्त देर रात की गई इस कार्रवाई में करीब 1.5 करोड़ रुपए नकद पकड़े गए थे और परिवहन विभाग में फैले भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाया गया था। इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने 4 महीनों तक परिवहन विभाग के अधिकारियों के फोन सर्विलांस पर रखकर उन पर नजर बनाए हुए थी, जिससे उन्हें पूरे भ्रष्टाचार के खेल के बारे में पता चला था। नंबर 6 पर है करीब 4 महीने पहले नशीली दवा मामले में 2 करोड़ रुपए मांगने वाली ASP दिव्या मित्तल पर हुई कार्रवाई ने राजस्थान की जनता को हिलाकर रख दिया था। 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में जयपुर ACB टीम ने अजमेर में 16 जनवरी को SOG की एडिशनल ASP दिव्या मित्तल को पकड़ा था। दिव्या ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में हरिद्वार की फार्मा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में बर्खास्त पुलिसकर्मी सुमित कुमार के माध्यम से यह 2 करोड़ की घूस मांगी थी। ASP दिव्या को गिरफ्तार करने के बाद उदयपुर स्थित उसके रिजॉर्ट नेचर हिल पैलेस पर भी बुलडोजर चलाया गया था। नंबर 5 पर है राजस्थान में करीब 5 महीने पहले ACB को जयपुर डिस्कॉम के सहायक लेखा अधिकारी AAO दीपक कुमार गुप्ता और IT डिपार्टमेंट में सूचना सहायक प्रतिभा कमल के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत मिली, जिसके बाद ACP ने जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की तो 70,000 की नौकरी कर रहे दीपक के पास 20 करोड़ की संपत्ति मिली और 50,000 की नौकरी कर रही प्रतिभा के पास 6.50 करोड़ की संपत्ति मिली, जो कि उसकी इनकम से 1300% ज्यादा थी। दीपक ने तो अपनी 12वीं में पढ़ रही बड़ी बेटी के नाम से बिजली के सामान की सप्लाई और इलेक्ट्रिक वर्क की कंपनी तक बना रखी थी। 27 साल में दीपक ने करोड़ों के घर, होटल, प्लॉट्स, फार्म हाउस जैसी संपत्तियां खड़ी कर ली।
तो प्रतिभा के पास भी लग्जरी BMW कार व बाइक तथा ऑस्ट्रेलिया में बैंक खाते मिले थे, क्योंकि वह विदेश भी जाती रहती थी। नंबर 4 पर है, पिछले साल राजस्थान में बायोफ्यूल के व्यापार को बिना किसी रोक टोक के चलाने के लिए 15 लाख और लाइसेंस रिन्यू करने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत जब एक फरियादी ने एसीबी से की, तो एसीबी ने बायोफ्यूल प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी सुरेंद्र सिंह को ट्रैप करने का प्लान बनाया। मगर एसीबी अफसरों को भी नहीं पता था कि मामला इतना बड़ा है कि नोट गिनने की मशीनें तक मंगानी पड़ जाएगी। एसीबी को नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। एसीबी की टीम को इस छापेमारी में वैशाली नगर, क्वींस रोड, गांधी पार्क में एक प्लॉट, कालावाड़ रोड में एक प्लॉट और लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं। इसमें जैगुआर, फॉर्च्यूनर, बलेनो, थार जैसी लग्जरी गाड़ियां भी शामिल थी। साथ ही वैशाली नगर के कुबेर कॉम्प्लेक्स में शॉप के कागजात भी मिले हैं। बेटा, बहू, पत्नी के नाम से अकुत दौलत भी मिली थी। इस रेड में एसीबी को 4 करोड़ रुपए का कैश भी मिला था। नंबर 3 पर है, राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य खराब करने वाले आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, जिसने 60 लाख में शेर सिंह मीणा को पेपर बेचा था। लेकिन इसके बाद एक और जानकारी सामने आई थी कि बाबूलाल कटारा ने 60 लाख के बजाय शेर सिंह मीणा से 1 करोड़ रुपए वसूले थे, जिसमें 60 लाख रुपए कैश और 40 लाख रुपए खुद लेने के बजाय एक बिल्डर को दिलवाए थे, क्योंकि कटारा ने कई बिल्डरों से अलग अलग जगह जमीनें खरीद रखी थी। इसके बाद शेर सिंह मीणा ने 1 करोड़ रुपए में भूपेंद्र सारण को पेपर बेचा था और भूपेंद्र सारण ने सुरेश ढाका और सुरेश बिश्नोई ने पेपर खरीद 5 से 8 लाख रुपए में एक स्टूडेंट को पेपर बेचा था। नंबर 2 पर है, बीते दिनों सबको जिस खबर ने हक्का बक्का कर दिया था, जब जयपुर में सचिवालय से 25 कदम दूर योजना भवन के बेसमेंट में योजना से भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ था। जब शुक्रवार दोपहर को एक अलमारी का लॉक तोड़ा तो कर्मचारियों के होश उड़ गए। अलमारी में रखे एक सूटकेस में 2.31 करोड़ रुपए और 1 किलो सोने के सिल्ली मिली। इसके बाद मुख्य सचिव से लेकर पुलिस मुख्यालय तक हलचल मच गई। मौके पर पहुंची अशोकनगर थाना पुलिस ने सभी नोट और सोने को जब्त कर लिया। पुलिस ने बेसमेंट में आने जाने वाले अधिकारी व कर्मचारियों से पूछताछ की। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले, लेकिन देर रात तक यह नहीं बताया गया कि वह रकम आखिर किसकी है और कहां से आई। लेकिन बाद में इस मामले में डीओआईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को एसीबी ने शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया था और बीते रविवार को कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नोटबंदी के दौरान उसने जयपुर में आंबाबाड़ी स्थित ज्वेलर से 1 किलो सोने की सिल्ली खरीदी थी। इसके लिए उसने नकद भुगतान किया था। इधर विभाग ने वेद प्रकाश को सस्पेंड कर दिया है। नंबर 1 पर है, 3 साल पहले राजस्थान में रेलवे का सबसे बड़ा घोटाला, जब जैसलमेर से सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर पहुंचाने में उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल और राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड RSMML के 5-5 अफसरों और माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर ने हर साल 60 करोड़ रुपए का घोटाला किया था और 6 सालों तक यह घोटाला होता रहा, यानी 360 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। जब रेलवे को इस घोटाले के बारे में पता चला तो रेलवे ने इस मामले में जांच सीबीआई को सौंप दी थी। जैसलमेर से सेल को चूना पत्थर पहुंचाने में हेरफेर करते थे अफसर। 75 टन माल को 90 टन ही दिखाते थे और RSMML के लोडिंग कंट्रोलर और इंजीनियर वे ब्रिज के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी करते थे। साथ ही हर फेरे में 4350 टन लाइमस्टोन को 5220 टन दिखाकर भुगतान उठाते थे। तो कैसी लगी दोस्तों आपको यह रिपोर्ट, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही राजस्थान से जुड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।